डेली बेसिस पे निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है और उसका कंफर्मेशन भी दिया है। ज़्यादातर देखा गया है कि अगर इस कैंडलस्टिक पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो उसका टारगेट भी बड़ा होता है और एक कम टाइम फ्रेम में होता है। आपके हिसाब से मैं कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैं कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ, निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। निफ्टी ने फाइनली 22,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं अपना इस हफ्ते का वीकली एनालिसिस का वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था बिकॉज मैं ट्रैवल कर रहा था और मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी किया था। इस हफ्ते मेरी थोड़ी सी ट्रैवलिंग रहने वाली है, तो हो सकता है मैं रेगुलर बेसिस पे अपना डेली एनालिसिस का वीडियो भी अपलोड ना कर पाऊँ। अब देखते हैं कि निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रही। निफ्टी ने आज एक गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने एक पहली 15 मिनट की कैंडल में एक शार्प वॉलेटिलिटी दिखाई, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और उसके बाद निफ्टी ने वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और हमारा जो पहली 15 मिनट के कैंडल का नीचे का लेवल था उसको ब्रेक डाउन दिया और उसके नीचे सस्टेन किया। प्रॉफिट बुकिंग नॉर्मली एक्सपेक्टेड भी था बिकॉज निफ्टी ने कल मतलब फ्राइडे को एक बहुत अच्छी रैली दिखाई थी। रैली दिखाने के बाद निफ्टी ने वहां पर एक बहुत अच्छी ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी और 22,000 के ऊपर जाकर ओपनिंग दी। 22,000 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल भी है। जब निफ्टी ने वहां पर उसके ऊपर ओपनिंग दी, उसके बाद यहाँ पर 22,000 का बहुत सारे लोग कॉल बाय करके गए होंगे या फिर पुट सेल करके गए होंगे, तो उनको यहाँ प्रॉफिट हो रहा होगा। जब उनको प्रॉफिट हो तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक करने के बाद निफ्टी ने एक फॉल दिखाया और उसके बाद निफ्टी ने ऊपर की तरफ वापस रिकवरी दिखाई। रिकवरी दिखाने के बाद निफ्टी पहली 15 मिनट के कैंडल के हाई और लो के बीच में एक दिन भर रेंज बनाता रहा और मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी किया था कि अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो उस डायरेक्शन में निफ्टी में एक अच्छी रैली आएगी। निफ्टी ने यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकआउट तो दिया, बट वो 3 बजे के आसपास दिया, तो काफ़ी लेट हो चुका था या फिर हमें उस समय अपॉर्चुनिटी नहीं थी बाइंग करने की। और उसके बाद निफ्टी ने वहाँ से एक अच्छा एक फिर से रेंज बनाया और उस रेंज बनाने के बाद उसी रेंज के हायर लेवल के पास 22,097 के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दी है। अब निफ्टी की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने जब यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद बैंक निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में एक बहुत अच्छी मूव दिखाई और उसके बाद दिन भर बैंक निफ्टी हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल के रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा। फाइनली पहली 15 मिनट की कैंडल के ऊपर के लेवल के पास बैंक निफ्टी ने एक छोटी सी रेंज बनाई, वहां पर ट्रेड करने के बाद उस रेंज का ब्रेकआउट भी दिया। बट बैंक निफ्टी आज थोड़ा प्रेशर में लग रहा था एज कम्पेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी ने फिर से यहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और फाइनली बैंक निफ्टी ने भी एक इस रेंज को ब्रेकआउट देने के बाद उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी है, जो अगेन बैंक निफ्टी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स भी अपलोड नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ ट्रैवल, बट मैं कोशिश करूंगा कि कल से मैं रेगुलरली उसको अपलोड करूं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट आपसे वो वीडियोस मिस ना हो। नो ट्रेडिंग जोन्स मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और नॉर्मली मैं उसके बीच में ट्रेड नहीं करता। अगर मैंने यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन शेयर किया होता कल, तो ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन का निफ्टी का बैंक निफ्टी का ऊपर का लेवल होता और बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट उसी के पास आकर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, तो हो सकता है हम यहाँ पर जाकर कॉल बाय करते बिकॉज बैंक निफ्टी ने यहाँ पर जो रेंज बनाई थी उस रेंज का ब्रेकआउट देने के बाद और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देने के बाद उसको ऊपर की तरफ सस्टेन किया, फिर वहां पर उसको रिटेस्ट करने भी आया नीचे, इसलिए मैं यहाँ पर कॉल बाय करता तो यहाँ पर हमें एक अच्छा प्रॉफिट होता। अब अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कवर किया कि निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, तो अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी डेली बेसिस पे एक पोल एंड फ्लैग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, जो कि एक इंपॉर्टेंट बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। अगर निफ्टी उसका ब्रेकआउट दे तो निफ्टी या कोई भी स्टॉक, पोल एंड फ्लैग में क्या होता है, एक लंबा सा पोल होता है और उसके बाद एक फ्लैग टाइप ऑफ फॉर्मेशन होती है। तो निफ्टी ने वहां पर एक पोल एंड फ्लैग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और निफ्टी ने फाइनली उसका यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और आज जो इस ब्रेकआउट का हाई था या फिर इस ब्रेकआउट कैंडल का हाई था उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है कि निफ्टी ने इस पोल एंड फ्लैग कैंडलस्टिक पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है और इसका कंफर्मेशन भी दिया है। तो इसका टारगेट कितना होगा? जो इस पोल एंड फ्लैग कैंडलस्टिक पैटर्न की हाइट होती है, मतलब जो पोल का लो और फ्लैग का हाई, वो जितनी भी डिफरेंस होता है वो उसका नॉर्मली टारगेट होता है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो 810 या फिर 800 पॉइंट्स मान सकते हैं। अगर जो उसका लो और हाई था उसका जो डिफरेंस होता है वो उसका टारगेट बनता है। जहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया था वहाँ से लेकर ये 800 पॉइंट, मतलब 21,800 से लेकर करीब 800 पॉइंट, जो हो गया समवेयर ऑन 22,600। तो इसका टारगेट हो सकता है 22,600 के आसपास। अब ये कितने टाइम में अचीव हो सकता है? जो इस पैटर्न की लेंथ होती है, मतलब जितने टाइम में या जितनी कैंडल्स में
ये पैटर्न टोटल बना है और उसका ब्रेकआउट हुआ है उसकी लेंथ का डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर निफ्टी ने 15 कैंडल्स में ये पूरा पैटर्न बनाया है। मतलब करीब करीब 5 कैंडल्स में, हो सकता है 5 या 6 कैंडल्स में निफ्टी ये टारगेट अचीव करे। 5 या 6 कैंडल्स मतलब हम लोग अभी डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। मतलब 5 या 6 सेशंस में हो सकता है निफ्टी 22,600 का लेवल्स भी कवर करे। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मैं किस पैटर्न की बात कर रहा था और उसका टारगेट क्या हो सकता है और कितने टाइम फ्रेम में हो सकता है। अगर आप पे कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। अब अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज निफ्टी ने यहाँ से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पर एक स्ट्रेंथ शो करने के बाद एक ब्रेकआउट दिया है जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी कल इस पॉजिटिव रैली को कंटिन्यू कर सकता है और हो सकता है निफ्टी कल ऊपर की तरफ एक नया हाई बनाए और हमारा जो पिछले हफ्ते का सेकंड टारगेट था वो भी अचीव करे। मैं इस हफ्ते का वीकली एनालिसिस का वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन जो मैंने पिछले हफ्ते का वीकली एनालिसिस का वीडियो अपलोड किया था, निफ्टी ने आज हमारा उसका पहला टारगेट अचीव किया और हो सकता है निफ्टी कल या फिर परसों फर्स्ट हाफ तक हमारा उसका सेकंड टारगेट भी अचीव करे। अगर आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीकली एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कल हो सकता है ऊपर की तरफ एक अच्छी रिकवरी आए या फिर निफ्टी इस रैली को कंटिन्यू करे। नीचे की तरफ निफ्टी के जाने के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं अभी, तो हो सकता है निफ्टी कल ऊपर की तरफ ही मूव दिखाए। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से जो निफ्टी का आज का हाई था 22,116 या फिर हम कह सकते हैं कि 22,122 वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। और जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो लोअर लेवल था वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। मतलब 22,044 के आसपास हो सकता है निफ्टी कल 22,122 एज अ रेजिस्टेंस, 22,044 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग ही दे देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी एक रेंज बनाता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। हो सकता है निफ्टी हमारा पिछले हफ्ते का ऊपर का सेकंड टारगेट भी अचीव करे और बड़ी तेजी से अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है और हमारा जो सपोर्ट है 22,044 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी के हमारे नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 22,019 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,000 के आसपास। 22,000 निफ्टी का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी का हमारे नीचे का थर्ड टारगेट रह सकता है 22,950 के आसपास। 22,950 निफ्टी का 15 मिनट के चार्ट पे 50 EMA का लेवल भी है, तो अगेन एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। हो सकता है निफ्टी फिर यहाँ से आकर एक रेंज बनाए और यहाँ से वापस एक रिकवरी दिखाए। बट अगर निफ्टी ये मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है और हमारा जो सपोर्ट है 22,044 उसके पास, यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दे, थोड़ी देर यहाँ पर वेट करे, होल्ड करे, एक रेंज बनाए और उसके बाद वापस रिकवरी दिखाए और एक बहुत तेजी से रिकवरी दिखाए, क्योंकि निफ्टी ने यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई थी और इस पॉइंट से आकर निफ्टी ने एक अच्छा सपोर्ट लिया था। बट अगर निफ्टी इसको ब्रेक करता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल भी आए, निफ्टी में नीचे के तीनों टारगेट्स बड़ी तेजी से अचीव करे। लेकिन चांसेस कम है मेरे ख्याल से निफ्टी में नीचे जाने के, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ ही रैली रहे। बट मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है, तब भी यहाँ पर वेट करिएगा, जंप मत करिएगा। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दे, थोड़ी सी एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद थोड़ी सी वॉल्टिलिटी दिखाने के बाद उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा मूव दिखाए। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो उसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू करे और उसके बाद सेकंड हाफ में निफ्टी में ऊपर की तरफ एक रैली आ सकती है। कल के लिए जो इंपॉर्टेंट मूव हो सकता है निफ्टी का, वो अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देता है और आज जहाँ निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी उसी के पास वहाँ पर एक रेंज बनाता है, मतलब एक छोटी सी स्ट्रेंथ शो करता है। स्ट्रेंथ शो करने के बाद अगर निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा मूव आ सकता है। मतलब मान लीजिए निफ्टी 10:30 10:15 बजे के आसपास अगर इस रेंज का ब्रेकआउट देता है, तब निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।